सिस्टर। सोनम शुरू हो गई क्लास। हेलो हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई एम गुड। Should be good. You want to say something? व्हाट? कुछ कहना है आपको? अभी कह रहे थे कुछ। यस। मैं कह क्लास कितने टाइम में स्टार्ट है? क्लास कितने टाइम में स्टार्ट है क्लास? क्लास अभी स्टार्ट है बस। अच्छा ओके ओके। या मेरी आवाज आ रही है सबको? या आई लिसन योर वॉइस। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? I see. 2 minutes. नहीं 1 minute. Okay. Hurry up. Yeah, I'm ready. ओके, वैसे आपको क्लास से पहले रेडी होना चाहिए। पता नहीं आप जब क्लास में लॉगिन करते हो तो ही आप Sorry, वो मैं लंच ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ओके, इट्स ओके। Now we have done 3 functions: addition, subtraction and multiplication, and we have done half of the division also, right? Yeah, I understand. एडिशन हमने कर लिया है और Addition, subtraction भी हमने कर लिया है, and multiplication. कर लिया है, एंड वी आर ऑन दिस वन। ये हमने हाफ कर लिया Yes, है। division. हाफ में हमने डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 वाला कर लिया है, ठीक है? Yes. ओके। इसके साथ हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी कर लिए हैं। यू नो दिस? Yeah, I know. Factors, multiples, we have also done this. Okay. अब अगर 2 upon 2 into 2 into 3 into 3 into 2 है, इस टाइप का अगर आपको आंसर निकालना है। अब देखो ये सारे आपस में फैक्टर्स हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन लगा लो आप। चलो मल्टीप्लिकेशन है तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे? जो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं? Number. न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मतलब जो नीचे में होता है अगर ऊपर में भी वही है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। जी। और ये नीचे और ये ऊपर और ये नीचे और ये ऊपर, ये कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल का मतलब है डिवाइड हो जाना, ठीक है? और जैसे हमने इस पूरे को नीचे और ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड किया है 2 से और इसको भी डिवाइड किया है 2 से, तो ये 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल करके आंसर आएगा 1। ऐसे भी हम इसको अगर करेंगे तो इसमें भी आंसर आएगा 1।
यानी इसको पूरा पूरा ये कैंसिल करने के बाद आंसर आता है 1/1, जो कि होता है सिर्फ 1। यू गॉट दिस? यस। ओके। ये एक्चुअली ये इस वाले चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये बहुत समझने के लिए डिवीजन या फ्रैक्शन का डिवीजन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे 4/6 लिखा है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ऊपर वाला है उसको डिवाइड कर रहा है नीचे वाला। मतलब कि न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड होता है डिनोमिनेटर से। बात क्लियर हो रही है? जी भैया, समझ में तो आ रही है, लेकिन अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले नंबर से या नीचे वाले नंबर से? दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? हम अगर जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को हम ऊपर वाले नंबर से करेंगे या नीचे वाले नंबर से? वही तो मैं बता रहा हूँ, आप ना बीच में बातें कर रहे हो सोनम, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपका फोकस नहीं हुआ ना तो आप सीख नहीं पाओगे, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, कल को आप फिर यही पूछोगे। जी अच्छा, तो ठीक है अब मैं अगर चुपचाप आपके सुनूंगी। आसपास कोई भी है जो बोल रहा है तो उसको प्लीज़ बोलिए कि क्लास चल रही है, थोड़ा फोकस बनने दें, ठीक है? जी जी जी। तो मैं ये बता रहा था, न्यूमरेटर हमेशा डिवाइड होता है और डिनोमिनेटर डिवाइड करता है। ये मैंने 2 बार आपको बताया है, 3 बार। एक बार मैंने यहाँ बताया है, फिर यहाँ बताया है, ये भी आपको वही बताया है और ये भी आपको वही बताया है, और इसके बाद आपने वही क्वेश्चन किया है। एक्चुअली मैं समझ नहीं पाई थी। तो ऊपर वाला डिवाइड होता है और नीचे वाला डिवाइड करता है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे लाइन बना लो, ठीक है? एक यहाँ लाइन बनाओ, यहाँ पर लिखो न्यूमरेटर, यहाँ पर लिखो डिनोमिनेटर, और यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हो कि ऊपर वाला डिवाइड होता है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो नीचे वाला डिवाइड करता है। आप ऐसे क्यों नहीं लिखते हो? जी अब मैं ऐसा ही लिखूंगी। अगर जो भी मैं आपको समझाता हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वैसे के वैसे लिख लेते हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब बताओ, मैंने यही बोला आपको कि ऊपर वाला डिवाइड होता है और नीचे वाला डिवाइड करता है। 3 बार बता चुका हूँ, चौथी बार आपने क्वेश्चन कर दिया। खैर, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ किसी बात से, मेरा मतलब सिर्फ एक है कि फोकस कम है, फोकस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? इट्स ओके। तो ऊपर वाला डिवाइड होता है और नीचे वाला डिवाइड करता है, ठीक है? तो जो डिवाइड होता है ना उसको हमने आगे लिखना है, और जो डिवाइड करता है उसको हमने पीछे लिखना है, ऐसे। और बीच में ये डिवाइड का साइन होता है। मेरी बात क्लियर हो गई है? जी समझ गई। ओके। तो जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे कि 4 को 6 से डिवाइड करना है, तो ऊपर वाला डिवाइड होता है और नीचे वाला करता है, ठीक है? लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है? मुश्किल कि 4 को डिवाइड करेंगे ऐसे लिख के तो ये डेसिमल में आएगा। तो हमें डेसिमल, अगर बिना डेसिमल के करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके 4 को इस रूप में, इस
फॉर्म में लेके आएंगे और डिनोमिनेटर को भी इस तरीके में लिखेंगे हम। तो 4 कैसे बनता है? 4 बनता है 2 इंटू 2 और 6 होता है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। जैसा मैंने ऊपर बताया कि अगर सेम होते हैं ऊपर और नीचे तो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2/3, यानी 4/6 किसके इक्वल है? 2/3 के। क्लियर हो गया है? जी जी क्लियर है, समझ गई। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 8/12 है, तो ऐसे ही हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। इसको फैक्टर्स बोलते हैं ना, फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर्स बना दिए हमने 8 के। ऐसे ही 12 के बना देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब ये फैक्टर्स बन गए। तो जो जो सेम सेम है ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जो इक्वल है वो कैंसिल कर देंगे। अब ये और ये सेम है, कैंसिल हो गए। ये और ये सेम है, कैंसिल हो गए। बाकी जो बचा वो आंसर है, तो 2/3, यानी 8/12 भी 2/3 होता है। ठीक है, जी बात ठीक है clear भैया। होगी? या जी 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 आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं बोलो, आप बोलो, क्या डाउट है? अच्छा, मैं कह रही आपने 8 8 और नीचे 12 इससे वो क्या करना था, भूल गई। बराबर जो किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, लेकिन ये हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि मतलब कि 2 इंटू ये आपने 3 बार किया है, तो ये 3 बार तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हम 3 बार ही करें या सिर्फ ज्यादा करें? ये हमें Okay, काउंटिंग करनी होगी क्या? 8 कैसे बनता है? 8 होता है 4 इंटू 2। जी 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 2 इंटू होता 4, है, 4 2 8 होता है, टेबल्स। 4 टू 9। ठीक है, तो 12 होता है 4 इंटू 3। अब आपने ये देखो, ये इसको ये भी और छोटा हो सकता है, ये तो सबसे छोटा है। ठीक है, तो 4 और 4 को भी आप जी कर जी सकते हो, इसको अभी कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपने और भी इसको छोटा करना है तो 4 होता है 2 इंटू 2। तो 4 तो ये वाला बना दिया आपने, और ये वाला ऐसे ही लिख दोगे इसके साथ। ऐसे ही ये 4 को हम बनाएंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये वाला जो है 3 ये साथ में ऐसे लिख देना है। ठीक है समझ गई समझ गई। ठीक है, ये इसको फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स बनाना ये आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। ठीक है भैया, ये तो मतलब हम 2 2 करके भी बताए। हम डायरेक्ट अगर 8 और 12 है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। 4 2 जैसे आपने बोला 4 इंटू 2, 4 2 8 होता है, तो इस टाइप से जैसा आपने किया हम मतलब ऐसा भी कर सकते हैं ना? ये तो 2 2 करके था ये वाला। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये इजीली ऐसे कैंसिल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि जब हम कई बार फैक्टर्स बनाते हैं ना ऐसे, तो हमें नहीं पता होता कौन सा किसके साथ कैंसिल होना है। जब आपको आदत हो जाएगी, आ जाएगा आपको ये सब, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, समझ रहे हो? जी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। जी लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो एक चीज़ कोशिश करिए कि इसको स्मॉल स्मॉल में ही लिखना है। अब मैं इसको एक वर्ड यूज़ करता हूँ, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं सबसे छोटे ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी फॉर्म में लेके आओ, उसको कैंसिल करो, फिर उसको लिख दो। इससे आपका मैथ्स जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जी जी ठीक है। की पूछना अभी उठा।
इसकी एक और एग्जांपल लेनी है। जी ले लीजिए। ओके, हम ले लेते हैं 16/20। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। तो हम 16 को भी प्राइम नंबर्स में लेके आएंगे और 20 को भी हम प्राइम नंबर्स में लेके आएंगे। प्राइम, ये स्पेलिंग है प्राइम के। ठीक है, सबसे छोटी फॉर्म में लेके आना प्राइम नंबर होता है। तो इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 8 इंटू 2 कर देते हैं, 8 2 16 होता है, और 20 होता है 10 इंटू 2 कर लो या 4 इंटू 5 कर लो, जैसा आपको ठीक लगता है। उसके बाद अब ये अभी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 8 के और बनाएंगे, तो ये आएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये वाला 2 भी साथ में लिख लेंगे ऐसे, और ये 10 होगा 5 इंटू 2। ठीक है, और ये वाला 2 जो है ये भी लिख लो साथ में ऐसे। तो ये हो गया। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल होता है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आएगा 4/5। ठीक है, तो 16/20 इज इक्वल टू 4/5, ये आंसर है। ये और छोटी फॉर्म में नहीं हो सकता, और ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, जी जी ठीक है। लेकिन अब मैंने अभी आपको बोला कि ये और डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बिना अगर हम इसको डेसिमल्स में लेके आएंगे तो डिवाइड होगा ही है। डेसिमल में फिर ऐसे करके आंसर्स आ जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 0.4000, है ना? तो ऐसे ही आंसर्स आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बिना ये जो है ना, ये फ्रैक्शंस में हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम डेसिमल नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाता है। अगर हम डेसिमल में करेंगे तो फिर इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर आपको सिंप्लीफाई गिवन है तो आप ऐसे फैक्टर्स बना के कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको ये गिवन है कि डिवाइडेड, तो ये डेसिमल में हम करते होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? जी जी समझ गई। भैया एक बात कहना चाहती हूँ। भैया ये चीज मेरी थोड़ी सी समझ में नहीं आ पाई। ये जो आपने क्रॉस मतलब 2 पे क्रॉस 2 पे क्रॉस 2 पे क्रॉस 2 पे क्रॉस, ये इस टाइप से ये आपने कैंसिल किया और निकल आया 45 आंसर। तो ये मतलब कहाँ से कैसे शुरू करेंगे, ये चीज अभी समझ में नहीं आ पाई। 45 नहीं, 4/5 है। हाँ 4/5। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं 4/5। ठीक है, ओके। आपका मतलब ये है कि 16 को ऐसे लेके आना है, 20 को ऐसे लेके आना है, फिर आगे ये करना है, फिर आगे ये करना है, ये कैसे पता लगाया जाए? जी, और ये जो आप कैंसिल करते हो ये चीज समझ में नहीं आती। ये आप कहाँ से शुरुआत करते हो, कहाँ से खत्म कर देते हो, ये चीज समझ में। शुरुआत तो हमने यहाँ से करनी है ना। ये फर्स्ट चीज़ हो गई, फिर उसके बाद हमने ये किया, ये सेकंड चीज़ हो गई, फिर ये करना है, थर्ड हो गई, फिर कैंसिल करना है, फोर्थ हो गया, फिर हमने ऐसे करके आंसर लिख देना है। ये स्टेप्स हैं इसके। लेकिन अगर आपको 16 को ऐसे बनाना नहीं आता तो फिर आपको इसके लिए टेबल्स याद करने पड़ेंगे। जैसे 16 है, किसके टेबल में आता है? 8 to the 16। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया 8 to the, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, दूसरे तरीके से मतलब है कि 4 4 जा भी 16 होता है और 4 5 जा भी 20 होता है, तो ये 4 और 4 का टेबल कैंसिल में हो भी सकता है। ठीक है, तो ये 2 7 का 16 होता है। 8 2 जा होता है 16, 7 जा नहीं होता है 16। अच्छा ठीक है, तो ये हमने दूसरा तरीका किया है। आप तरीका कोई भी करो, आपका अगर सिस्टम सही है, कैंसिल करना, कैलकुलेशन पूरा सही है, तो आपका आंसर दोनों जगह सेम आएगा। देख लो आप, 4/5 4/5 आंसर है दोनों का। जी नहीं भैया, ये चीज तो मैं समझ गई, लेकिन आपने प्राइम नंबर से करवाया ना स्मॉल तरीके से, लेकिन ये जो आपने 2 2 को जो आपने फिर ऐसे करके कैंसिल किया है, ये मतलब किस तरह से, ये क्या कैसे कैंसिल किया, ये चीज समझ में नहीं आई।
आपको ये समझ में आ गया था? जी ये तो समझ में आ गया। तो ये 4 4 जैसे कैंसिल किए हैं वैसे ही ये 2 2 कैंसिल किए हैं और ये 2 2 भी वैसे ही कैंसिल किए हैं। कैंसिल मतलब काटना ना, नीचे वाला ऊपर से कट जाता है ना, वही तो आपको बताया था कि अगर ऊपर और नीचे सेम है तो आप उसको काट सकते हो। अगर 3/3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर 5/5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 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 समझ गई अब मैं। 7 ऊपर है 7 समझ गई नीचे समझ है, गई कैंसिल हो जाएगा। समझ गई। जो एक ही डिजिट है, सेम डिजिट, वो कैंसिल हो जाएगा। या समझ गई। ठीक है समझ गई। क्लियर हो गए? या आई अंडरस्टैंड नाउ। हम्म, ठीक है। तो ये हम ना फ्रैक्शंस कर रहे हैं, ये हमने डेसिमल नहीं किया है। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था किसी वजह से, अभी वो आगे काम में आएगा, तो इसलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो हमने 3 फंक्शंस अच्छे से कर लिए हैं। चौथा फंक्शन हमारा डिवीजन है जो हम कर रहे हैं। ये मैंने आपको 10 और 100 और 1000 ये एक्सप्लेन किया था। जैसे अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। 2 7 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेसिमल किधर को जंप करेगा मल्टीप्लिकेशन में? राइट को जंप करेगा या लेफ्ट को जंप करेगा? डेसिमल ये इधर को आएगा या फिर ये इधर को आएगा? ये राइट तरफ आएगा। राइट। राइट तरफ आएगा ना, तो ये वाला डेसिमल Yes. इधर जंप हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के अच्छा। बाद। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.7, राइट? यस 12.7। ठीक है, लेकिन जब हम ये 2 है, ठीक है, तो 1.27 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा अरे रुकिएगा, या आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। या 15 नहीं 15 नहीं 14 to 14। ओके, जब मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल राइट को जंप करता है, राइट हैंड की जी तरफ। अगर ये मल्टीप्लाई Yes. होता तो डेसिमल इधर आता, लेकिन ये डिवाइड है तो डेसिमल इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि 10 से है, 0 वाला मैटर है। तो इसका आंसर सिंपल ये आता। 1 to 7 का 1 to 7 लिखेंगे वैसे ही, और डेसिमल एक प्लेस आगे, यानी 1 से पहले हो जाएगा। ये 1 है, इसे पहले रख देगा डेसिमल, क्योंकि एक 0 से हो रहा है तो एक 0 उधर को जाएगा। जी जी 14.93 डिवाइडेड बाय 100, आंसर निकालो। इसका इसका अरे इसका आंसर बताओ। 14.93 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 014.93। जी यही आएगा। तो डेसिमल तो आपने हिलाया ही नहीं, पहले भी ये 14 के बाद है, अब भी ये 14 के बाद है। तो डेसिमल तो वही रहेगा। वेरी गुड, डेसिमल वो क्यों रहेगा? जी मैंने आपको यही तो बताया था कि जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस जंप करता है, तो डेसिमल यहाँ क्यों रहेगा बताओ? I got it. Very sorry. अब 2 आप एक जीरो क्वेश्चन और दीजिए, मैं दोबारा हैंडल करूँ। 2 जीरोस हैं तो यहाँ इसका आंसर आना था, यानी डेसिमल यहाँ लगना था, यहाँ नहीं लगना था।
आई फॉरगेट। आप दोबारा दीजिए, मैं फिर से कोशिश करूं। ठीक है, मैं एक और देता हूँ। क्वेश्चन है 715.643। इसको डिवाइड करना है 10 से। 10 से, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 0715 0715 643। आप अब डेसिमल यहाँ पे लगा दीजिए, कहाँ ये लगाना है डेसिमल? 7 की तरफ। 7 की तरफ। 7 की तरफ मतलब 7 से इधर या इधर? पूरा दोनों डिजिट बताया करो कि इसके बीच में लगाओ। 7 के बीच में। 7 के बीच में? यस। अच्छा, 7 कैसे लगाओगे? ये 7 है, इसके बीच में कैसे लगाओगे? अच्छा, आप दोबारा लिख लीजिए। नहीं, नंबर 2 होने 0। चाहिए ना। हम ये बताएंगे ना कि मान लो ये दोनों नंबर है, तो ये बताएंगे ना कि इसके बीच में, दोनों के बीच में है। सिर्फ एक ही नंबर के बीच में कैसे लगता है डेसिमल? जी नहीं, 5 और 7 के बीच में। 5 और 7 के बीच में 1 है। 5 और 7 के, अरे 7 के बीच में बोल रही हूँ मैं। एक मिनट, इसके नीचे। नहीं, आप ये बताओ ना, 7 और 1 के बीच में या किसके बीच में? आपको 1 नहीं दिखाई 7 दिया और है? 1, जी 7 और 1 के नीचे। तो फिर जी 7 और 1 के बीच में बोलो आप। ये यस। ओके, यस। तो ये आपका गलत है, क्योंकि 10 है, एक ही प्लेस जंप करना है ऐसे। तो 710, ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है वैसे। 71.5 आएगा। आपने 2 प्लेस जंप कर दिए हैं इसको। यहाँ डेसिमल था, आपने पहले यहाँ लिया फिर यहाँ लिया, और ये 0 एक ही है। प्रैक्टिस करो और थोड़ी, सोनम जी, इससे बात नहीं बनेगी। आप होमवर्क ही नहीं देते हो। होमवर्क मेरे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही नंबर बना लेने चाहिए। मुझे बनाना नहीं आता। अच्छा, होमवर्क वैसे इसका दिया था। किसका? इसी का, डेसिमल्स का। बल्कि जी नहीं नहीं, आपने मुझे कोई होमवर्क नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने पास से ही किया करके भेजा था। आप चेक करना, होमवर्क है, गिवन है। अच्छा ठीक है, मैं चेक करूंगी। हम्म, तो इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसी के डाउट्स आपके काफ़ी हैं, तो इसी को क्लियर करते हैं। ओके, 123.45 को डिवाइड करना है 10 से। फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये होमवर्क आपके पास पहुंच गया होगा। जी कौन सा? चैट सेक्शन में देखो, होमवर्क मिल गया आपको। जी जी मैंने अभी अभी देखा। ये आप मुझे होमवर्क दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये होमवर्क ही है आपका। ठीक है ठीक है ठीक है।
या फिर अभी कर लो आप, अगर आप अभी कर सकते हो जल्दी तो डू इट। फर्स्ट वाले का आंसर बता दो मुझे क्या है। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वाले का बता देती हूँ। हम्म, ओके, 12.345। 12.345। हाँ, यस यस। ठीक है, सेकंड का आंसर बताओ। ठीक है, 02.379। 02.379। 379, यस। ओके, और बताओ थर्ड। ठीक है, 0.00467.945। वेट, अब बाकी के बाद में करना, पहले इन्हीं का क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये जो ओके 10 है इसका डेसिमल एक ही जंप करना है, क्योंकि एक ज़ीरो है तो डेसिमल यहीं आएगा 12 के बाद, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर दो ज़ीरोज़ हैं तो ये दो प्लेसेस जंप करना था यहाँ पर, तो ये आपका गलत है। 2 के बाद नहीं आएगा, 2 से या 0 और 2 के बीच में आना था, तो ये आपका गलत है। 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पर 3 प्लेसेस जंप करना था, 1 2 3। आप मेरी तरह एरो क्यों नहीं बनाते हो? मैं जब ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, ये बच्चों वाले काम है। लेकिन अगर नहीं आता आपको तो ये करना ही चाहिए आपको कि प्लेसेस, कितने प्लेसेस जंप हो रहा है। यहाँ से जंप किया है तो एक प्लेस यहाँ हो गई, दूसरी प्लेस यहाँ हो गई, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हो, आप कुछ और ही कर देते हो। अभी अगर आपने ऐसे किया होता तो आपको अच्छी तरह याद होता कि डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ लगना था, तो ये भी आपने गलत कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? जी, आई अंडरस्टैंड। तो ये भी आप कर लेना, नोट इट डाउन एज अ होमवर्क। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, मैं और समझा दूँ। जी नहीं, अब मैं समझ गई, मैं आपको होमवर्क करके भेज दूंगी। देखो, पता है क्या, टीचर को ना कॉपी करना सीखो। जब टीचर ऐसे कर रहा है तो आप नहीं कर रहे हो, क्यों? पता नहीं मैं क्यों, ऐसे करके एक्चुअली आपको मैं। समझा रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी ऐसे करना चाहिए, कभी गलती होती नहीं है। आप अगर यहाँ पर देख लेते हो 3 ज़ीरो है, तो आप यहाँ से यहाँ 3 ज़ीरो डाल दिया आपने। चाहे नंबर में नंबर्स अवेलेबल हैं, डिजिट और अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी आपने 3 ज़ीरोज़ लगा दी। ताकि वो 100 था के लिए। ये थोड़ी नहीं, ऐसे नहीं ना, आप पहले इसको करो ना, ये प्लेसेस ऐसे जंप करो। अगर ज़रूरत पड़ रही है, ख़त्म हो गया है, तो आप ज़ीरो लगाओ ना यहाँ पर। ठीक है? ठीक है, ठीक। यस, ओके ओके ब्रो। हाँ ठीक है, तो अब हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और ये वाले, ये जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, और आपको चैट सेक्शन में होमवर्क है, वो भी आप देख लेना, वो कर लेना, ठीक है? जी भैया, लेकिन एक बात और मैं हम्म कहना चाहती हूँ हम्म कि जो जो आज का टाइप किया हुआ होमवर्क आता है, वो मुझे समझ में नहीं आ पाता। वो टेबल का सिस्टर ने भेजा था, बट वो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जब मेरी समझ में आया मैंने वो करके भेज दिया था। देखो, अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो ना। जी, मैंने पूछा था। हम्म, ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दो या मैम को सेंड कर देना, जो भी होगा वी विल डू, ठीक है? जी ठीक है। ओके, बाय बाय टू ऑल।